नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया राजेश कपूर और रवीना कपूर के सामने रिवील कर देती है कि जानवी उनकी नाजायज बेटी है और इस बारे में अनाया जानती है। इतना बोलकर वह वहां से जाने लगी। उसके जाते हुए कदम देखकर पीछे खड़े हुए दोनों चेहरे काले पड़ गए, क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी कि जानवी सच में उन दोनों की सगी बेटी थी और अनाया ने अभी अभी उसकी बेटी को नाजायज कहा था। वह दोनों तो इतने सदमे में चले गए थे कि उन्हें यह पूछने का होश भी नहीं रहा कि अनाया को इस बारे में कैसे पता चला। राजेश कपूर रवीना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे की ओर ले जाने लगे। वह डरते हुए इधर उधर देख रहे थे, कहीं अनाया की बात किसी ने सुन तो नहीं। वह रवीना को ले जाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिसे रवीना के हाथ में चोट भी लग जाती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम घटिया औरत, तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपना मुंह बंद रखो। यह सुनकर रवीना डरते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उसे घटिया लड़की को इस बारे में कैसे पता चला। यह सुनकर राजेश कपूर अपनी बेल्ट निकालते हुए रवीना कपूर को मारकर बोला, पता नहीं उसे यह कैसे पता है कि उसकी मां की मौत के पीछे हमारा हाथ है। आज तक उसे सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन आज उसने मुझ पर भी उंगली उठाई। यहाँ तक कि उसे यह भी पता है कि जानवी हम दोनों की बायोलॉजिकल बेटी है, जबकि यह बात उसकी माँ गीता को भी नहीं पता थी। तो अब बताओ, तुम्हारे इस बड़बोले मुंह की वजह से उसे क्या कुछ नहीं पता चला? अगर यह बात बाहर गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वही अपने पति का यह अंदाज उसने पहली बार देखा था। वह डरते हुए कोने में जाकर दुबक गई। रवीना इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। राजेश कपूर गुस्से से बौखलाया हुआ था। शायद इतने सालों में उसने इतना गुस्सा कभी नहीं किया था। वो डरते हुए और परेशान आवाज में बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उसे सच पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कई राज पर से पर्दा हट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो सच नहीं जान सकती। उसे सबसे दूर रखना होगा। यह सुनकर रवीना कपूर हिम्मत करके बोली, तुम चिंता मत करो। उसे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, वह बस हवा में बोल रही है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। राजेश कपूर अपनी बेल्ट उस पर फेंकते हुए गुस्से में बोला, तुम घटिया औरत, अपना मुंह बंद रखो। तुमसे तो यह सब रायता फैलाया है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर गीता को चुनता तो आज यह प्रॉब्लम ही नहीं आती। ऊपर से उसका बिजनेस में भी अच्छा नाम था और ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, और शायद तब अनाया भी मेरी रेस्पेक्ट करती होती। तुम दोनों माँ बेटी की तरह नहीं, जो सिर्फ पैसों की भूखी है और हर वक्त बस चाल चलती रहती है। तुम दोनों में से किसी को भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बस पैसा, पावर ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए। उसके लिए तो तुम दोनों मुझे भी मार सकती हो। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चला गया। वहीं रवीना कपूर तो अभी भी डरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश कपूर इतना खूंखार भी हो सकता है। अब तो उसे राजेश कपूर से भी डर लग रहा था। उससे भी ज्यादा उसे अनाया पर गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में मुठिया कसते हुए बोली, यह सब कुछ उस घटिया लड़की की वजह से हो रहा है। उसने डरते हुए अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, तुम्हारे वह लोग किसी काम के नहीं है। उस लड़की ने उन लोगों से शादी करने के लिए मना कर दिया। वही यह सुनकर सामने से गंभीर आवाज आई, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। किसी भी कीमत पर उन लोगों से उस लड़की की शादी करवाओ। उसमें तुम्हारा ही फायदा है और इन सभी चीजों से अपना पीछा छुड़ा लो। इसमें मैं आगे और कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर सामने से फोन कट गया। रवीना कपूर गुस्से से पागल हो रही थी। एक तो अनाया उसकी जिंदगी में किसी सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी थी। पहले अनाया भोली भाली थी, उसकी बातें मानती थी, और पिछले जन्म में उसने अनाया पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। और अनाया के जाने के बाद भी उसे आसाराम की जिंदगी मिली थी। हर वक्त उसे किसी को ऑर्डर झड़ने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मान रहा था। यहाँ तक कि घर के नौकर भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। शायद मजबूरी में ही सही, उसका काम करते थे। यहाँ तक कि गीता कपूर के जो लॉयर नौकर थे, सावित्री माँ और उसकी टीम, जिसे गीता कपूर के अकाउंट से सैलरी जाती थी, वह लोग तो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जिन लोगों को उसने हायर किया था, बस वह लोग उसकी चापलूसी करते रहते थे कि कहीं उन लोगों को कोई बेनिफिट मिल जाए। दूसरी ओर जैसे ही अनाया बाहर गई, वहां पर एक कार का काफिला आकर रुका। अनाया ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया कि यह कार का काफिला किसका है।
वह बिना किसी सवाल के उस कार में बैठ गई। उसने जैसे ही अंदर देखा, उसने सामने अपनी फेवरेट चेहरे को देखा। सामने कोई और नहीं हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को देखकर अनाया परेशान होकर उसके गले लग गई। उसे इस तरह से परेशान देखकर हर्षवर्धन उसका सर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ जान, इतनी परेशान क्यों हो और इतनी उदास क्यों हो? वैसे तो इसका रीजन हर्षवर्धन भी जानता था और वह भी उतना ही गुस्सा था, लेकिन वह अपनी छोटी सी बीवी के सामने अपनी परेशानी दिखा नहीं रहा था, या फिर कह सकते हैं अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता था। अनाया मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, तुम तो इस तरह से दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम वो सारी बातें सुन रहे थे। यह सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा डर गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसकी चोरी पकड़ी गई होगी। तभी अनाया हर्षवर्धन की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोली, नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा हक है, तो तुम्हें मेरे आसपास की चीज सुनने का भी हक है। वही उसकी प्यारी बातें सुनकर हर्षवर्धन भी मुस्कुरा देता है। वह उसका सिर्फ सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, इस फैमिली को मैं देख लूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनाया मायूस आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हारे अलावा किसी के भी साथ मेरा नाम जुड़े, और उस घटिया पति पत्नी ने उस घटिया खानदान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। मेरा बस चलता तो मैं सबको पिट देती। यह तो मैं ही जानती हूँ मैं खुद को किस तरह से कंट्रोल किया है। यह चीज तो हर्षवर्धन ने भी नोटिस की थी कि अनाया अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव कर रही थी। अनाया कभी अपना आपा नहीं खोती थी और फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से में कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज अनाया ने बहुत कुछ बोल दिया था, जिसमें से एक चीज यह की थी कि अनाया उनके कई सारे राज खोल दिए थे। हर्षवर्धन उसका सिर सहलाते हुए बोला, तुम क्या करना चाहती हो, बस मुझे बता दो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अनाया उसे कंफ्यूजन में देखती है, तो हर्षवर्धन उसे देखते हुए बोला, अभी अभी तुमने अंदर उस पति पत्नी की छुपे हुए राज खोले हैं कि उन लोगों ने कैसे तुम्हारी मॉम को मारा, यहाँ तक कि जानवी उनकी नाजायज बेटी है। तुम्हें क्या लगता है अब वह दोनों तुम्हें छोड़ेंगे? यह सुनकर अनाया को याद आता है कि गुस्से में उसने क्या कर दिया, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। वह अपने पति की आंखों में देखकर बोली, यह मैंने जानबूझकर किया है। अब मैं कपूर खानदान का चैप्टर क्लोज करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह लोग कोई गलती करें और यह गलती करने का मौका मिले, और यह मौका मैंने उन्हें सामने से दिया है। अब वह लोग कुछ भी करके मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी कई सारे राज मैंने खोल दिए हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके कमर में अपनी बाहें करते हुए गुस्से में बोला, तुमने फिर से खुद को टारगेट पर लाकर खड़ा कर दिया और लोगों को तुम पर वार करने का मौका दिया। वहीं अपने पति के गुस्सा देखकर अनाया भी एक पल के लिए डर गई। वह उसे शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ, मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगी। अभी के लिए तुम कपूर इंडस्ट्री को देख लो, मुझे कुछ मामले हैंडल करने हैं। उसके बाद घुमाने से हर्षवर्धन और गुस्सा होगा। क्या अनाया निकल पाएगी इस साजिश से, और क्या हर्षवर्धन अपनी बीवी से होगा नाराज, और राजेश कपूर कौन सी चाल चलेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।